अस्सलाम वालेकुम सर। सही मार्केट में एक्साइटमेंट किस चीज़ की है? कल भी 3,500 पॉइंट की तेजी और आज भी 1,000 पॉइंट की तेजी। असल में मैंने परसों की वीडियो में तो खैर बताया था, लेकिन कुछ बातों पे गुस्सा है, तो इसलिए वो वीडियो में मैंने मुस्कुरा के बात नहीं की तो लोग समझ नहीं पाए। मार्केट के लिए तो बहुत बड़ा रिजल्ट है, बजट है ये। और आने वाले दिनों में समझ लें कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई दूसरा एवेन्यू है ही नहीं सिवाय स्टॉक मार्केट के, क्या अब इधर पैसा डाला जाए। सबसे पहली बात कि रियल स्टेट पे जो जिस किस्म की टैक्सेशन की गई है, और फाइलर और नॉन फाइलर वाले जो मामला किया गया है, तो रियल स्टेट में मेजोरिटी लोग जो है नॉन फाइलर्स का पैसा था, ब्लैक मनी ज्यादा था। वो एक तो देखें कि वो प्रॉपर चैनल के अंदर वो पैसा आना शुरू होगा और वो पैसा भी स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट डेफिनेटली होगा। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो टैक्सेशन हुई है नई, कि फिक्स इनकम फंड्स के ऊपर जो है वो टैक्स नेट बढ़ाया गया है और इक्विटी फंड्स पे जो है अनचेंज रखा गया, तो डेफिनेटली अब म्यूचुअल फंड्स को भी एक पोर्शन ये नजर आएगा जो कि अब तक नहीं नजर आ रहा था, सो रहे थे ये, कि स्टॉक मार्केट ही एक एक ऐसी जगह है जहां से एक अच्छा रिटर्न ये लोग ले सकते हैं और अपना थोड़ा सा टैक्स भी बचा सकते हैं। तीसरी बात कि इस वक्त समझ लें कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र देखें बजट के अंदर नहीं किया, लेकिन बजट के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर मुख्तलिफ चैनल्स पे आए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें जो क्लियर की हैं, तो हम डेफिनेटली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस बढ़ रहा है। फिर सबसे अच्छी बात यह हो गई कि कल आईएमएफ ने इस बजट को जो है वो इंडोर्स कर दिया। तो 3,000 पॉइंट कल के, 1,000 पॉइंट आज का, ये बेसिकली आईएमएफ की इंडोर्समेंट है कि अगर आईएमएफ ने इसको ओके कर दिया है तो बस फिर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेगी चीजें और स्टॉक मार्केट की तरफ नया पैसा डेफिनेटली आएगा। इंडेक्स पे लोग नाराज हैं कि इंडेक्स बहुत बढ़ा हुआ है, तो मैं ये पहले भी कह चुका कि इंडेक्स कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ। इंडेक्स काफी बढ़ने की अभी जगह रखता है, क्योंकि शेयर वैल्यू अगर आप 4 के पी मल्टीपल पे हैं तो अभी कोई मल्टीपल्स नहीं है। मेरे हिसाब से हम 5.5 6 का पी मल्टीपल टच करेंगे। शर्त यह है कि आईएमएफ प्लान होना चाहिए। आईएमएफ प्रोग्राम में हम डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, और ये बात बजट के बाद जो आईएमएफ ने एंडोर्समेंट की है, इससे इस बात को मार्केट को भी हौसला मिला है। जुलाई में मेरे हिसाब से एक तो फॉरेनर के इन्फ्लोज हम ज्यादा आते हुए देखेंगे। दूसरा, जुलाई से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है। मैं हर हर इन्वेस्टर को ये एडवाइस करूंगा कि देखें, इस वक्त होश के नाखून लें। स्पेकुलेटिव आइटम जो किसी एक खबर पे चले हैं, हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मई का महीना, जून का महीना, ये ऐसा ही था कि मार्केट के पास ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था सिवाय इसके कि छोटी मोटी खबरों पे आइटम वाइज सट्टा किया जाए। लेकिन मिच्योर अप्रोच के साथ मार्केट में जो रिजल्ट सीजन है अपकमिंग जुलाई से स्टार्ट होगा, रिजल्ट सीजन को फोकस करें, स्टेट ओन्ड कंपनीज को फोकस करें, और उन कंपनीज को रिजल्ट सीजन के लिए जो, जैसे मैं कह रहा हूं कि जिनके पे आउट्स अच्छे आने हैं, जिन सेक्टर्स को कुछ ईज मिला है इस बजट से और आने वाले दिनों में वो सेक्टर इतना पोटेंशियल रखते हैं कि एक अच्छा आपको डिविडेंड पे आउट देंगे, रिजल्ट सीजन को फोकस करें। और इंशाल्लाह जुलाई में देखें कि आप लोकल कॉर्पोरेट की तरफ से भी नया पैसा आता हुआ देखेंगे इस मार्केट में। और सबसे बड़ी बात, फॉरेनर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ इन्फ्लोज, कुछ नहीं, अच्छे इन्फ्लोज इंशाल्लाह हम फॉरेनर की तरफ से देखेंगे। एक बात और, दूसरा, ये आईएमएफ प्लान के बाद ना, असल में ये बजट इसलिए जरूरी था कि अगर आईएमएफ ओके करेगा तो मामला आगे बढ़ेगा। तो आईएमएफ ने अगर ओके किया तो मेरे हिसाब से ये एक गारंटी है आईएमएफ की तरफ से कि हम आईएमएफ प्लान में जा रहे हैं। एक बात, उससे होगा क्या, ये जो पिछले दिनों कुछ डेलीगेशन आए हुए थे मिडिल ईस्ट साइड से आपके यहाँ, अब आपको जुलाई अगस्त में इन डेलीगेशंस की तरफ से भी कुछ इन्फ्लोज आने की खबरें मिलेंगी। ये मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। ये आईएमएफ प्लान इंशाल्लाह फाइनल हो जाए, प्रॉपर अनाउंस हो जाए, तो इन्फ्लोज को तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। स्टॉक मार्केट बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 4 का पी मल्टीपल है, मत घबराएं 77,000 इंडेक्स देख के, ये बहुत दूर चला जाएगा। थैंक यू। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था बोलो। कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस सिनेरियो सिर्फ में? डिविडेंड डील, रिजल्ट सीजन, स्ट्रेटेजी एक रखें। शेयर वो लें कि जिस सेक्टर के ऊपर इस बजट का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी आज इस पोजीशन में है कि वो डिविडेंड अच्छा दे सकती है, लेकिन अगर उस सेक्टर के ऊपर कोई बजट की हिट आई है तो वो डेफिनेटली डिविडेंड पे आउट अपना कम कर देगी, वो अपना फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ जाएगी। तो ये जहन में रख के काम करें कि बजट को सामने रखें, जिन जिन सेक्टर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट है, बेशक वो स्पेकुलेट हो रहे हो, स्पेकुलेशन के पीछे मत जाएं, मेरिट पे काम करें और डिविडेंड यील्ड के ऊपर सख्त, और या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी बेट करें, एसओईस के ऊपर अपनी बेट करें, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के ऊपर अपनी बेट करें।
इनमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पोटेंशियल इंशाल्लाह नजर आएगा आपको। थैंक्स।